नमस्कार भक्तजनों, आइए सुनते हैं छठी मैया की एक अपरंपार महिमा की कहानी। एक गांव रहता है जिस गांव में दो भाई और दोनों की धर्म पत्नियां बड़ी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करते रहते हैं। दोनों भाइयों में और दोनों दयादिनों में इतना प्रेम रहता है जिसकी बखान मैं कैसे कर सकता हूँ। उनके इस प्रेम को देख करके आसपास के लोग बड़ी जलते हैं कि कैसे दोनों भाई आपस में मिलकर रहते हैं और कैसे दोनों दयादिन आपस में मिलकर रहती हैं। वो इतना मिलकर रहते हैं कि दिन प्रतिदिन वह खूब तरक्की करते जाते हैं। यह आसपास के लोग को देखा नहीं जाता है। कुछ औरतें दोनों दयादिन को धीरे धीरे फोड़ना शुरू करती हैं। एक दयादिन तो समझ जाती है कि मुझे फोड़ा जा रहा है, मगर दूसरी समझ नहीं पाती है। वह अपने दयादिन से उलझने लगती है, लड़ने लगती है, किसी बात पर डांट डपट होने लगता है। यह बात दोनों भाइयों तक पहुंचती है। दोनों भाई उनको समझाने का प्रयास करते हैं, मगर एक जो दयादिन रहती है वह समझ नहीं पाती है। वह कहती है कि नहीं, मुझे अपने पति के साथ अलग रहना है। उसके पति भी समझाते हैं मगर नहीं समझती है। अब हो तो क्या हो, वह दयादिन दूसरे दयादिन से अलग हो जाती है। घर में अलग रहने लगती है। खेत बढ़ जाता है, घर बढ़ जाता है, बर्तन बढ़ जाते हैं, धन बढ़ जाता है। दोनों भाई में इतना प्रेम रहता है कि दोनों भाई घर से बाहर जाकर के बैठ कर के बात करते हैं। दोनों एक पास बैठकर खाने वाले अलग अलग बैठ कर के घर में खाते हैं। दोनों बड़ी व्याकुल रहते हैं, करे तो क्या करें। इतने में छठ का पर्व नजदीक आ जाता है। जो दूसरी दयादिन रहती है, जो अपने दयादिन से बड़ी प्रेम करती है, वह सोचती है कि इस बार मैं छठ बड़ी धूमधाम से करूंगी और छठी मैया से प्रार्थना करूंगी, अर्जी करूंगी कि मेरे दयादिन को सद्बुद्धि दे और हम सब मिल करके एक साथ रहें। धीरे धीरे छठ नजदीक आ जाता है। दूसरी प्रेम करने वाली दयादिन छठ बड़ी नियम से शुरू करती है। छठ का व्रत करती है। छठ घाट जाकर के माँ से पूजा अर्चना करती है। वह कुछ नहीं मांगती है, बस छठी मैया से यही कहती है कि हे मैया, मेरे परिवार को इकट्ठा कर दीजिए, मेरे बिखरे परिवार को इकट्ठा कर दीजिए, मेरे दयादिन को सद्बुद्धि दीजिए कि वह मिलकर रहें। जब से हम लोग अलग हुए हैं, घर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है। घर का अमन चैन सब खो गया है। माँ, मेरी मुराद पूरा कर दीजिए, मैं अगले साल कोसी भरूंगी। वह प्रार्थना कर सूर्य देव को अर्घ देती है। फिर रात भर वही छठ घाट बैठ करके पूजा अर्चना करती है। सुबह सूर्य देव को अर्घ देती है और सूर्य देव महाराज से भी प्रार्थना करती है कि हे सूर्य देव महाराज, मेरे बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर दीजिए। वह फिर वहां से घर आती है और अपना निर्जला व्रत तोड़ती है। कुछ दिन बीतते हैं। धीरे धीरे उसकी दयादिन बातों को समझने लगती है कि जब से हम लोग अलग हुए हैं, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विकास रुक गया है, प्रेम खत्म हो गया है। धीरे धीरे छठी मैया की कृपा उस पर होती है, उसे सद्बुद्धि आती है और वह अपने दयादिन से माफी मांगती है कि दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपसे उलझ पड़ती थी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। उसकी दीदी उसे माफ करती है और फिर दोनों भाई बड़ी खुश होते हैं कि कैसे हो गया। फिर पूछते हैं तो जो प्रेम करने वाली दयादिन रहती है वह बताती है कि मैं छठी मैया की व्रत की थी और नियम से व्रत करने का यह फल मिला है। मैं छठी मैया से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो मैं अगले साल
कोसी भरूंगी। दोनों भाई बड़ी खुश होते हैं, आपस में गले मिलते हैं और छठी मैया को स्मरण करते हैं। भक्तजनों, जो भी सच्चे मन से छठी मैया की पूजा अर्चना करता है, माँ उनकी मुराद जरूर पूरा करती है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।